हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस सेशन में हम जानेंगे स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर। मैटर में चार्ज पार्टिकल कैसे प्रेजेंट है और इसी चार्ज पार्टिकल के कारण एक और न्यू डिस्कवरी हुई थी। वो कौन सी डिस्कवरी है वो इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। सी स्टूडेंट, एक लॉ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है वो हमेशा दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। इसी लॉ से हम समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल इन नेचर कैसे प्रेजेंट है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है स्टूडेंट, प्लास्टिक कॉम एंड पीस ऑफ पेपर। बिटवीन प्लास्टिक कॉम एंड पीस ऑफ पेपर, ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है, प्रेजेंट है चार्ज पार्टिकल इन नेचर को समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत आसान वाला है। सी कहानी सुनो, बहुत मजा आने वाला है। होता क्या है, एक कॉम को आप लो, ठीक है, और पीसेज ऑफ पेपर को उनके पास लाओ। आपको कुछ यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस कॉम को अपने ड्राई हेयर में रब करो और फिर उस कॉम को इस पीसेज ऑफ पेपर के पास लाओ, तो आपने एक मैजिक देखा। वो मैजिक ये था स्टूडेंट कि ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहा है इस कॉम के पास, है ना। तो बात जान लो स्टूडेंट, ये कोई मैजिक नहीं था, तो ये तो एक लॉ है कि हमेशा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगी ईच अदर को। तो इनिशियली हुआ क्या स्टूडेंट, हमने फर्स्ट केस में देखा कि कॉम और पीस ऑफ पेपर में कोई इफेक्ट दिखने को नहीं मिला। वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया यहाँ पर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो थे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, ठीक है, इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट जैसे ही हमने कॉम को ड्राई हेयर पर रब किया तो ये कॉम चार्ज इंड्यूस कर गया, इस कॉम पर चार्ज आ गए, है ना। और इसी कॉम के चार्ज के आने की वजह से स्टूडेंट पीस ऑफ पेपर इन पर अट्रैक्ट हो गया। वाई? बिकॉज ये कॉम चार्ज बॉडी हो गए, और पीस ऑफ पेपर अनचार्ज बॉडी था, है ना। तो नियम ये कहता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो कॉम इज अ चार्ज बॉडी, ये चार्ज हो गए, और पीस ऑफ पेपर अनचार्ज बॉडी हो गए, इसलिए ये दूसरे को अट्रैक्ट कर गए, है ना। इन दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को आप लेकर आओ और एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ को लेकर आओ, इन दोनों को पास लाओ, कुछ इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। बट द मूवमेंट वी रब द ग्लास रॉड विद अ पीस ऑफ सिल्क, हमने देखा कि ये ग्लास रॉड पर चार्ज एक्वायर कर गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, और ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए स्टूडेंट, मतलब एक दूसरे पर चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? बिकॉज फर्स्ट केस में हमने देखा स्टूडेंट, ये ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ में, कि ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पर जैसे ही हमने रब किया स्टूडेंट, इन पर चार्ज एक्वायर हो गए, और चार्ज एक्वायर होने की वजह से ये 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गई, बिकॉज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। सी, तो ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, ठीक है। जैसे ही हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पे रब किया, तो ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट, ग्लास रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज थे, ये ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ में, ओके। सो एज अ रिजल्ट ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और ग्लास रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज था ये ट्रांसफर हो गया सिल्क क्लॉथ पे, है ना। तो हो गए ना 2 अपोजिट चार्ज, तो टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो ग्लास रॉड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, और ग्लास रॉड का ही लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ने एक्वायर कर लिया, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो 2 अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, बिटवीन प्लास्टिक कॉम एंड पीस ऑफ पेपर, एंड बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, इस
इसके थ्रू जो चार्ज इंड्यूस होता है, जो रब करने के थ्रू चार्ज इंड्यूस हुआ, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट फ्रिक्शन। ओके, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं चार्ज इंड्यूस कराने के लिए। फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है, ये आप क्लास 10 के फिजिक्स में जानेंगे स्टूडेंट। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो स्टूडेंट कि साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि प्लास्टिक कॉम और पीस ऑफ पेपर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ चार्ज तो ज़रूर प्रेजेंट होंगे प्लास्टिक कॉम में, है ना, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक कॉम को चार्ज मिला कहाँ से स्टूडेंट? प्लास्टिक कॉम के एटम से उन्हें चार्ज मिला, बिकॉज प्लास्टिक कॉम इज अ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। तो प्लास्टिक कॉम को एटम से उनको उनका चार्ज मिला। तो चीज़ें तब जाकर क्लियर हुई स्टूडेंट कि ज़रूर हो ना हो एटम भी, एटम का खुद एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जहाँ से ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जहाँ से ये चार्ज जनरेट हो रहा है। तब जाकर के एक न्यू डिस्कवरी हुई स्टूडेंट कि हेंस एटम इज डिविजिबल, कि एटम को अब हम फर्दर डिवाइड कर सकते थे। क्योंकि अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हम अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बने हैं और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुई, कुछ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने देखा, तो जाकर के चीज़ें क्लियर हुई स्टूडेंट कि एटम में जो चार्ज आ रहा है, जो दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रही हैं, तो एटम में जो चार्ज आ रहा है वो ज़रूर एटम के अंदर से चार्ज आ रहा होगा, मतलब एटम का भी कुछ अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तब जाके चीज़ें और क्लियर हुई कि ज़रूर एटम भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। ठीक है, तब जाके लोगों को समझ में आया कि एटम इज़ ऑल्सो फर्दर डिविजिबल। और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से स्टूडेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटम पे एक्सपेरिमेंट किए और फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुई। तो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।